आप सभी को क्रांतिकारी प्रणाम। दोस्तों, लोकसभा चुनाव के ठीक पहले कल रात छात्रों के नेता बॉबी पवार प्रकट हुए और एक बड़ा खुलासा किया कि उनके खिलाफ आर्थिक मामलों की जांच की जा रही है और इसीलिए उनके बैंक अकाउंट को होल्ड पर रखा जा रहा है। इस खुलासे के बाद कई लोगों ने हैरानी जाहिर की तो कई लोगों ने इस पे अलग अलग प्रकार की प्रतिक्रियाएं दी। लेकिन सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं बकौल बॉबी पवार क्या कह रहे हैं इस जांच पड़ताल के बारे में। ये जब बंद हुआ तो मैं बैंक गया, मैंने कारण जाना तो उन्होंने कहा कि आपके इसमें कोई ऐसी गतिविधियां हो रही है जिससे कि सरकार को या बैंक को अकाउंट होल्ड करना पड़ा। ये वो पासबुक है और ये वो लेटर है, जो लेटर ये यहाँ पर रिसीविंग है बैंक की, वो ये लेटर है जो लेटर में बैंक को दिया अकाउंट को खोलने के लिए। जिस खाते में 2 साल से 1000 रुपए पड़ा हो मिनिमम बैलेंस, उस खाते को होल्ड किया गया, उस खाते को सरकार द्वारा रोका गया। उसके बाद मैंने ये खाता फिर से चालू करवाया है। तो इस प्रकार की प्रताड़नाएं अगर झेलनी पड़ रही है, ठीक है, सरकार को अगर ये लगता है कि भाई हमारे खिलाफ आवाज उठ रही है तो किस प्रकार से इस आवाज को दबाया जाए और किस प्रकार से डराया जाए, धमकाया जाए, किस प्रकार से परेशान किया जाए, तो ठीक है, तुम परेशान कर लो, आज तुम्हारा समय है। आज मैं ये लेटर आपको दिखाऊंगा। ये लेटर है, इस पे नीचे मोहर लगी हुई है और ये कौन सा लेटर है ये मैं आप लोगों को बताता हूं। ये एक ऐसा लेटर है जिसमें बॉबी पवार के खिलाफ चल अचल संपत्ति की जांच हो रही है। मैं स्वागत करता हूं जिस प्रकार से आपने ये लेटर जारी किया है और इस लेटर में बॉबी पवार के खिलाफ चल अचल संपत्ति की जांच के लिए आपने लेटर इशू किया है। तो दोस्तों, सबसे पहले राष्ट्र नीति संगठन बेरोजगार संगठन को आश्वस्त करना चाहता है कि कोई भी लीगल और विधिक सहायता अगर उन्हें चाहिए तो मांगे जाने पर अवश्य ही राष्ट्र नीति बेरोजगार संगठन को मदद करेगा। वहीं दूसरी तरफ बेरोजगार संगठन के खिलाफ हो रही आर्थिक जांच को लेकर के बॉबी पवार भड़कते नजर आए और कह उठे कि सरकार के मंत्रियों की जिस प्रकार से आय बढ़ रही है उसी प्रकार की जांच उनकी भी होनी चाहिए जैसे कि मेरी की जा रही है। और उन्होंने खुद कहा कि वो जांच का स्वागत करते हैं। यहाँ पर 2 बातें बहुत स्पष्ट करनी आवश्यक है। भले ही कोई क्यों ना हो, वह विधि के दायरे में आता है और निश्चित तौर पर अगर कोई अनियमितता है तो XYZ से लेके ABC तक सभी की जांच निश्चित तौर पर होनी चाहिए। लेकिन ये बात भी 100% सत्य है कि जांच उन मंत्रियों, उन अधिकारियों की भी होनी चाहिए जिन लोगों की आय उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है और चुनावी एफिडेविट में ये दिखाते हैं न जाने भगवान कुबेर का कौन सा खजाना उन मंत्रियों के हाथ लग जाता है और फिर उसी पैसे से चुनाव में चिकन चावल और दारू पिला करके जनता को बरगला के वोट हासिल किया जाता है। और ये बात केवल मंत्रियों तक ही नहीं, विपक्ष के नेताओं तक भी शामिल है, विधायकों तक शामिल है और छोटे छोटे पदाधिकारी जो कि BTC से लेकर के और भी छोटे मोटे पदों को नगर पालिका के अध्यक्षों तक बैठते हैं। सभी लोग मिलजुल के मलाई खाते हैं और ये पुराना इतिहास रहा है। आप लोगों की क्या राय है, आप जरूर कमेंट करके राष्ट्र नीति को बताएं। वीडियो कर दीजिए शेयर और देखते रहिए राष्ट्र नीति उत्तराखंड।